तो आज ग्राम सेवक से रिलेटेड जो टॉप 50 क्वेश्चंस हैं ना वो लेके आया हूँ मैं आपके लिए। तो इसे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और इसके क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करना। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है। जो कथन सही है ना उस पर टिक लगाना है बस। ठीक है। तो इसमें से पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अर्नेस्ट हैकल। ये नहीं किया था, है ना, अर्नेस्ट हैकल ने नहीं किया था। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। किसी निश्चित स्थान समय इकाई समस्त जीवों के भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है, बिल्कुल सही है। खुला तंत्र है, बिल्कुल सही है। और धान का खेत एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, ये भी कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब दूसरा, तीसरा और चौथा तो तीन ऑप्शन सही है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा किसमें है? ऑप्शन नंबर है। तो इसका ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है? मतलब किस वाले पारिस्थितिकी तंत्र में ये जीव भार का उल्टा होता है? तो वो है तालाब में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है ये पूछा है ना, तो देखते हैं। इसमें जो दाची ग्राम है ना, वो दाची ग्राम हिमाचल प्रदेश में नहीं है, जबकि नंदा देवी भी उत्तराखंड में है, भीतरकनिका भी उड़ीसा में है और नमादफा भी अरुणाचल प्रदेश में है। लेकिन दाची ग्राम है ना, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। चौथा क्वेश्चन, जैव विविधता संरक्षण की बाह्य स्थानीय संरक्षण विधि के अंतर्गत शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? तो वो नेशनल पार्क शामिल नहीं है। ठीक है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है? तो वो कितने प्रतिशत है? 24.56%। हरमट पवनें चलती है। हरमट पवनें कहाँ चलती है ये बताना है आपको। तो जो हरमट पवनें है ना, ये चलती है कहाँ पर? पश्चिमी सहारा मरुस्थल में। सहारा मरुस्थल जो है ना अफ्रीका का, सहारा मरुस्थल में चलने वाली जो गर्म हवाएं होती है ना, वो कहलाती है हरमट पवनें। इसके बाद सुगारू जलसंधि किन को जोड़ती है? तो सुगारू जलसंधि जो है ना, वो जापान सागर और प्रशांत महासागर इन दोनों को जोड़ती है। इसके बाद आठवां क्वेश्चन है, सूची में विरासत स्थलों के नाम तथा सूची सेकंड में देशों के नाम दिए गए हैं और इनको सुमेलित कीजिए। इनको सुमेलित करना है, तो इनको सुमेलित कैसे करेंगे वो देखिए। तो इनमें ये बनियाम घाटी है अफगानिस्तान में, ब्राह्मण मंदिर है इंडोनेशिया में, शाकी खान महल है अरबजान में और पेट्रा पार्क है जॉर्डन में। तो ये क्रम हो जाएगा 2, 1, 3 और 4। ठीक है, इनको सम्मिलित कर दिया। इसका ऑप्शन देखते हैं। 2, 1, 3, 4 किस में था? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? असत्य वाला कथन है ना, वो ढूंढना है। तो हिंदू कुश पर्वत श्रेणी अफगानिस्तान के उत्तरी पूर्वी भाग में पाकिस्तान की सीमा के स्थित नवीन वलित पर्वत है, बिल्कुल सही है। अपलेशियन पर्वत यूरोप में स्थित प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। रॉकी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकेली है और एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी नवीन वलित पर्वत श्रेणी है, बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी असत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दो वक्तव्य कथन ए तथा कारण आर दिए गए हैं, इनका सावधानीपूर्वक परीक्षण करके कूटों के आधार पर उत्तर दीजिए। उत्तर देना है। क्वेश्चन पूछा है, पहला कथन है, देखें, उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित ग्राउंड बैंक मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और कारण दिया है कि ग्राउंड बैंक के निकट गर्म व ठंडी जलधाराओं के आपस में मिलने के फलस्वरूप कोहरे का निर्माण होता है। अब इन दोनों में से क्या सही है? ठीक है, कि ये कथन इसका कारण का स्पष्टीकरण कर रहा है क्या? तो देखते हैं, इनमें दोनों ही सही है, क्योंकि ये जो है ना अटलांटिक महासागर में स्थित ग्राउंड बैंक, ये मछली उत्पादन के लिए ही प्रसिद्ध है। और जो ग्राउंड बैंक के निकट गर्म और ठंडी जलधाराओं के आपस में मिलने के फलस्वरूप कोहरे का निर्माण होता है, ये भी सही है। लेकिन आर है ना, ये इसका स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है कि ग्राउंड बैंक मछली उत्पादन के लिए है। ये तो इससे अलग है ना, कि यहाँ पर निकट व ठंडी व गर्म जलधाराओं के आपस में मिलने से फलस्वरूप कोहरे का निर्माण होता है। तो कोहरे का उत्पादन था, इसमें कोई दिया ही नहीं ना कोहरे का नाम, तो ये इसका स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? पृथ्वी घूर्णन गति के कारण पवन समुद्री धाराओं की दिशा में परिवर्तन करता है। पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण दिन व रात की लंबाई में अंतर आ जाता है, सही है। समुद्र में ज्वार भाटे की उत्पत्ति सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है।
चंद्र ग्रहण सदैव अमावस्या के दिन व सूर्य ग्रहण सदैव पूर्णिमा के दिन होता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो चंद्र ग्रहण है ना, चंद्र ग्रहण वो होता है हमेशा पूर्णिमा के दिन। कब होता है चंद्र ग्रहण? पूर्णिमा के दिन। और सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण जो होता है ना वो होता है अमावस्या के दिन। ये उल्टा दे रखा है इन्होंने, तो इसका ऑप्शन नंबर डी असत्य सही हो जाएगा। इसके बाद 12वां क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें ऋतु संहार किसकी है? कालिदास की थी। और देवचंद्रगुप्त में भास की नहीं थी, है ना। मत्स्यकटिकम शूद्रक की थी और अमरकोश भी अमर सिंह की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन पूछा है, संगम साहित्य भारत के किस राज्य से संबंधित था? तो संगम साहित्य जो है ना वो भारत के तमिलनाडु से संबंधित है। सुमेलित कीजिए, वीर सतसई, नरपति नालगी, बिसल देव रासो, भट्ट सदाशिव की नहीं, बिसल देव रासो भट्ट सदाशिव की नहीं थी। राज विनोद सुलेमान मिशन की और वीर सतसई बिल्कुल सही है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिसल देव रासो भट्ट सदाशिव की नहीं थी। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर है? जो नाटक अकादमी है ना ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। हुमायूं के मकबरे के बारे में कौन सा कथन सही है, सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? इसके वास्तुकुर मिराक मिर्जा घियासी थे। ये बिल्कुल सही नहीं है। सही नहीं है मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? इब्न बतूता कब आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। 18वां क्वेश्चन, भील जनजाति द्वारा मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को कहते हैं? स्थानांतरित कृषि जो की जाती है ना उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दजिया। क्या कहते हैं? दजिया। घुड़ला नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? जो घुड़ला नृत्य है ना वो जोधपुर और नागौर के क्षेत्र में किया जाता है। किस संप्रदाय के 52 शिष्यों ने 52 स्तंभ स्थापित किए थे? तो वो किसने किए थे? दादू ने। दादू के शिष्य है ना। संत रैदास पैनोरामा किस जिले में स्थित है? तो संत रैदास पैनोरामा जो है ना वो किस जिले में स्थित है? वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मस्तक पर पहना जाता है? मस्तक पर जो पहना जाता है ना वो आभूषण, तो वो है दामिनी। राजस्थान के किस लोक योद्धा ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? जो राजस्थान का योद्धा कौन सा था जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? तो वो थे गोगा जी, प्रसिद्ध गोगा जी है ना, जिसकी गोगा राखड़ी बांधी जाती है, तो वह गोगा जी। सन्यासियों की सुल्तान नाम से सूफी संत को जाना जाता है। किस सूफी संत को सन्यासियों के सुल्तान के नाम से जाना जाता है? ऐसे कौन से संत हैं? तो वो हैं पीर फखरुद्दीन। और कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से वो ऑप्शन बताना है। तो फूलडोल मेला चैत्र माह में पड़ता है, रामदेवरा भाद्रपद माह में, कपिल मुनि का मेला कार्तिक माह में, लेकिन सीताबाड़ी का मेला श्रावण मास में नहीं पड़ता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोयलड़ी गीत गाया जाता है। कोयलड़ी गीत कब गाया जाता है? तो ये होली के दिनों में कुंवारी कन्याओं द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा गाया जाता है कोयलड़ी गीत? इसके बाद कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें से नारायणी माता अलवर में है, सकराई माता सीकर में नहीं है, रानी माता रानी सती माता ना झुंझुनू में, आशापुरा माता भी जालौर में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है, जिला आयोजन समिति के पदेन सदस्यों में कौन एक शामिल नहीं है? पदेन समिति में कौन एक शामिल नहीं है? तो वो है खंड विकास अधिकारी। ठीक है, खंड विकास अधिकारी इसमें शामिल नहीं है। ऑफिस कानून को के नियंत्रण में कार्य करता है। किसके नियंत्रण में कार्य करता है? तो वो है तहसीलदार के नियंत्रण में। इसके बाद 30वां क्वेश्चन पूछा है कि इनको सुमेलित करना है। ठीक है, सुमेलित करना है इनको। तो अजरक प्रिंट कहाँ पर स्थित है? ये अजरक प्रिंट है बाड़मेर में। इसके बाद रमकड़ा कहाँ पर स्थित है? तो रमकड़ा स्थित है गलियाकोट में। और आला गीला कहाँ पर स्थित है? वो है बीकानेर में। और पेपर मेशी ये जयपुर में स्थित है। तो ये एक हो जाएगा 3-2-1-4, 3-2-4-1, 3-2-4-1, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सी बोली मारवाड़ी की उपबोली है? मारवाड़ी की उपबोली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मारवाड़ी की उपबोली कौन सी बोली है? तो वो ध्यान रखना, वो है शेखावाटी बोली। कौन सी बोली? शेखावाटी बोली। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है? तो ग्राम पंचायत का गठन किस धारा के अंतर्गत किया गया है? वो है धारा नंबर 9 के अंतर्गत। राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना
हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, की गई थी 1952 में। स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को। राजस्थान की स्वर कोकिला किस उपनाम से प्रसिद्ध है? कौन है उपनाम से प्रसिद्ध स्वर कोकिला? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? तो स्वर कोकिला कहा जाता है अल्लाह जिला बाई को। किसको? अल्लाह जिलाई बाई को। इसके बाद पूछा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है ना, वो बताना है। पांडुपोल मंदिर अलवर में है। भंडदेवरा मंदिर, ये भंडदेवरा मंदिर बीकानेर में नहीं है, ये बाड़ा में स्थित है ना, भंडदेवरा मंदिर। लक्ष्मण मंदिर भरतपुर में, सूर्य मंदिर झालावाड़ में। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद पूछा है राज्य की वर्तमान विधानसभा का गठन कब किया गया? तो कब किया गया इस वर्तमान विधानसभा का गठन? ये किया गया है दोस्तों 12 दिसंबर 2018 को। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन बताइए। जो सत्य कथन है ना, वो बताना है। राज्यपाल की पूर्ण स्वीकृति के बिना राजस्थान राज्य में विधानसभा में कोई धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाता। क्या ये सत्य है क्या? अब इसे ढूंढना, ये सत्य है ना। राज्यपाल विधानमंडल के पूरक अतिरिक्त तथा अधिक अनुदान की मांग कर सकता है, बिल्कुल सही है। और राज्य की सिंचित निधि राज्यपाल के अधिकार में रहती है, ये भी बिल्कुल सही है। जो राज्य की संचित निधि होती है ना, वो किसके अधिकार में होती है? राज्यपाल के अधिकार में। तो इसका मतलब तीनों ऑप्शन सही है। तो तीनों किसमें सही है? ऑप्शन नंबर डी में, 1 और 2 और 3। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर वापस सुमेलित नहीं है वो बताना है, ढूंढना है। सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 156 में राज्यपाल पदावधि दी जाती है, बिल्कुल सही है ना। और 158 में राज्यपाल नियुक्त होने की अर्थता है, बिल्कुल गलत है ना। 158 जो अनुच्छेद है ना, 158 अनुच्छेद में तो राज्यपाल के पदों के बारे में बताया गया है। मतलब इसकी राज्यपाल का जो पद है ना, उसका वर्णन किया गया है उसमें, तो 158 में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल शपथ प्रदान करता है और राज्य में राज्यपाल होता है 153 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है 39वां। राजस्थान में प्रशासनिक स्तर का सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम है ना, वो बताना है। तो सही अनुक्रम क्या है? सबसे बड़ा होता है संभाग, संभाग में आता है जिला, जिला में उपखंड और उपखंड के अंदर तहसील। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्य दंड नायक के रूप में जिला कलेक्टर करता है? जिला कलेक्टर कौन से कार्य करता है, वो बताना है। तो पुलिस पर नियंत्रण एवं जिले में सुरक्षा, ये बिल्कुल सही है। कौन करता है? वो जिला कलेक्टर ही करता है। इसके अलावा जिले के कोषालयों का निरीक्षण, नहीं ये नहीं करता, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, तीसरा पूछा है विदेशियों के पार पत्रों की जांच करना, ये भी जिला कलेक्टर करता है। और भू राजस्व एकत्र करना, ये नहीं करता। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। जो कथन सही है वो बताना है। निम्न ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम अधिकारी होता है, सही नहीं है वो बताना है। सचिव ग्राम अधिकारी तो होता है ना, बिल्कुल सही है। ग्राम सभा की 4 बैठकें 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को होती है, बिल्कुल सही है। ग्राम सभा की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होती है, ये भी सही है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता ग्राम विकास अधिकारी करता है, नहीं करता है, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल उनालू की फसल नहीं है? स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को। उनालू की फसल नहीं है, तो वो कौन सी फसल है? वो है सोयाबीन। जैव बायोडीजल के उत्पादन में प्रयुक्त होता है, जैव डीजल है ना, के उत्पादन प्रयुक्त होता है, तो वो होता है रतन जोतके में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो यह कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2007-8 में राज्य में गेहूं एवं दलहन फसलों से प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल सही है। केंद्रीयांश व राज्यांश का वित्त पोषण अनुपात NFSM के लिए 60:40 है, ये भी बिल्कुल सही है। देखते हैं आगे क्या है इसमें। वाणिज्यिक फसलों के अंतर्गत कपास के लिए अग्रिम प्रदर्शन और पौध संरक्षण रसायन सम्मिलित है, ये भी सही है। राज्य में गेहूं के लिए 5 जिले तथा मोटे अनाज के लिए 14 जिलों में NFSM क्रियान्वित किया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कतला, रोहू व मृगल किसकी देसी नस्लीय प्रजाति है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, इसको काटना नहीं है, स्टार लगाना है। तो 45वां क्वेश्चन है जो कतला, रोहू और मृगल है ना, ये किसकी देशी नस्लें हैं? किसकी नस्लें हैं वो बताना है। तो ये है ना, ये मछली की नस्लें हैं। किसकी? मछली की नस्लें। 46वां क्वेश्चन है सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है तुम्हें।
सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। सुमेलित करते हैं, देखते हैं। अनार, अनार सबसे ज़्यादा कहाँ है? अनार होते हैं बस्सी में। अनार के बाद पूछा है अमरूद, अमरूद कहाँ होते हैं? देवड़ावास टोंक में। आम की पूछा है तो आम कहाँ होते हैं? धौलपुर में। और फूल कहाँ होते हैं? सवाई माधोपुर में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन, 47वें क्वेश्चन में पूछा है कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के संबंध में कथन कूट की पहचान कीजिए। सत्य कथन की पहचान करनी है। यह पायलट प्रोजेक्ट टोंक, सिरोही, बांसवाड़ा जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है, ये भी सही है। इस प्रोजेक्ट से कृषक कृषि आदानों में आत्मनिर्भर बन सकेंगे, ये भी सही है। वर्ष 2019-2020 में बजट में यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राज्य में शुरू किया गया तथा 2020-21 में यह कार्यक्रम 15 जिलों में लागू कर दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं 48 क्वेश्चन पर। 48 क्वेश्चन में पूछा है कि राज्य में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? जो मरु विकास कार्यक्रम था ना, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो वो 1977-1978 में की गई थी। परवन सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिले हैं। जो परवन सिंचाई है परियोजना है ना, परवन नदी पर स्थित है, तो ये इनसे कौन कौन से जिले लाभान्वित है वो पूछा है। तो वो है बाराकोटा और झालावाड़। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का, लास्ट क्वेश्चन पूछा है असत्य कथन के विकल्प की पहचान कीजिए। जो असत्य कथन है ना, उसकी पहचान करना है बस। तो वर्ष 2021-20-21 में राज्य में फसल का क्षेत्र का अंश 48.36% पशुधन, तो ये पहला वाला था, सही है। नई कृषि गणना के अनुसार जोतों के कुल क्षेत्रफल में 1.24% की कमी हुई, ये भी सही है। वर्तमान पशुधन क्षेत्र में राज्य में देश का 10.58% पशुधन उपलब्ध है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। भेड़ पालकों में शून्य राजस्व मंडल आधारित महत्वाकांक्षी योजना आजीविका मंडल प्रारंभ की गई है, ये गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे टॉप 50 क्वेश्चंस जो आने वाले एग्ज़ाम ग्राम सेवक के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।